हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। आज हम यहाँ आपके छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके मुख्य परीक्षा के पेपर 6 का तीसरा भाग है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपके इस टॉपिक के सिलेबस को समझेंगे, इसके मार्क्स डिवीज़न को देखेंगे और इसके साथ ही हम मुख्य तरीके से यहाँ पे फोकस करने वाले हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब भी हम आंसर लिख रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड हमको कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं बच्चों को कि आंसर शब्द सीमा में हमको लिखना है तो हम किस तरीके से लिखें, हम पैराग्राफ वाइज लिखें या हम पॉइंट्स यूज़ करें। हमारे सारे मैटर उन पॉइंट्स में हमारे सारे मैटर्स जो होते हैं वो एक वर्ड लिमिट के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाते। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, किस सोर्स को हम फॉलो करें, इससे बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इस सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं यहाँ पर दूंगी और आपको कैसे आंसर करना है, बहुत प्रभावी तरीके से आप कैसे अपने उत्तर को लिख सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका सिलेबस क्या होगा और उसका मार्क्स डिवीज़न कैसा होगा। ठीक है, सेवेंटी 75 मार्क्स का ये आपका पेपर कितना मार्क कवर करता है? 75 मार्क्स कवर करता है। इसका सिलेबस हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। पहला जो आपका होगा छत्तीसगढ़ की जो जनजातियाँ हैं उनसे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में देखेंगे हम थोड़ा सा। दूसरा, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर चर्चा करेंगे। और तीसरा है आपका, हम एक तीसरा भाग बनाते हैं अन्य। इसमें आपके जितने भी अन्य आपके बचे हुए पार्ट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, मेनली आपका ये 2 है, इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के साथ साथ आपको एक चीज़ और कहा गया है कि आपको SC, ST और OBC ये तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, केवल SC ही नहीं है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि इसके साथ साथ हम SC मतलब छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी देखना है, लेकिन मुख्य फोकस अभी हम जनजातियों को देख रहे हैं कि जनजातियों से रिलेटेड हमारे कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जनजातियों में आपको सबसे पहले जनजातीय विकास का इतिहास, जनजातीय विकास का इतिहास, इसके बारे में चर्चा की गई है। दूसरा, जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों से रिलेटेड हम और एक चीज़ें देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों का हम जो अलग अलग जनजातियों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे भौगोलिक वितरण इनका कैसा है। पूरे मैप वाइज हम देखेंगे कि इनका आंकड़ा छत्तीसगढ़ में कितना है, कितने प्रतिशत जो जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कितनी हमारी जनजातियाँ हैं, तो इनका भौगोलिक वितरण कैसा है, इनका संकेंद्रण कैसा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके साथ साथ जनजातियों की पूरी संस्कृति जो है, जनजातियों की संस्कृति को ऑल ओवर हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम बनता है उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको डीपली हम एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, पहले डील करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन देंगे हम और उसमें आपको कैसे अपने आंसर को लिखना है। अलग अलग टाइप के एक ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखना है, इस पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपकी जनजातीय संस्कृति हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका जनजातीय समस्याओं से रिलेटेड आपको बहुत सारी समस्याएं जनजातियों की हैं बेसिक, लेकिन जो हमारे सिलेबस में स्पेशली जो मेंशन किया गया है वो आपका क्या है, प्रवसन, पृथक्करण और पर संस्कृति ग्रहण। ये मेनली इन तीनों के बारे में क्या किया गया है, स्पेशली फोकस किया गया है इन पर। तो इन पर हम बहुत अच्छे से डील करेंगे इन टॉपिक्स को। इसके अलावा भी जनजातियों की बहुत सारी समस्याएं होती है जो बेसिकली हर समाज में प्रेजेंट होती है। गरीबी हो गया, उनकी आर्थिक जो समस्याएं होती है, सामाजिक समस्याएं होती है, उनकी परंपरागत समस्याएं होती है, उन पर भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा हम इसको भी देखेंगे। इसके अलावा जो सरकार के जो प्रयास है जनजातियों के लिए,
सरकार के प्रयास हैं, ठीक है। सरकार इनके उत्थान के लिए, इनके संरक्षण के लिए जो प्रयास कर रही है, वर्तमान सरकार और इससे पहले भारत सरकार ने भी जो प्रयास किए हैं और वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है उसको भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे, और उनसे रिलेटेड जो भी नीतियाँ और योजनाएँ, और इसके साथ साथ इन प्रयासों के अंतर्गत हम जो भी नीतियाँ हैं, जो आपकी योजनाएँ हैं, ठीक है, योजनाओं के साथ साथ बजट में जो भी प्रावधान इनके लिए किए जाते हैं, बजट में आपके जो भी प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्यगत इनके लिए क्या क्या कदम सरकार उठा रही है, ठीक है, इनके सांस्कृतिक संरक्षण हेतु सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ठीक है। इनकी जो जनसंख्या है, ठीक है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति जो हम बोलते हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति जो इनकी जनसंख्या में जो कमी आ रही है, ठीक है, तो उनके लिए सरकार के जो कदम हैं वो सरकार, उन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई जनजाति, आपकी जनजाति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हम वो यहाँ पर देख लेते हैं, और जो भी चीज़ें होंगी पढ़ाते पढ़ाते हम क्या करेंगे, उन सभी जो आपके छुपे हुए टॉपिक्स हैं उन पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो है छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति। छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति ये बहुत ही बृहद आपका जो बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसमें हम सारे जो भी इसके पार्ट्स हैं कला और संस्कृति से रिलेटेड, हमारे छत्तीसगढ़ के कल्चर से रिलेटेड, इसमें जनजातीय संस्कृति को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पर एक के बाद एक क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारी जो संस्कृति होती है, संस्कृति एक बृहद संकल्पना है। इसके अंदर हम सिर्फ आपके नृत्य, आपके जो आभूषण है, जो पहनावा है, जो खान पान है, हम सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। संस्कृति क्या होती है एक्चुअली, जो हमारा समाज होता है, उस समाज के जो संस्कार होते हैं, उनके विचार होते हैं, आचार होते हैं, उनकी जो पूरी जीवन शैली होती है, ठीक है, उनकी जो भाषाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों को एक सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। तो हम संस्कृति के अंतर्गत हम लोक जीवन के संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं, तो ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम क्या चीज़ें देखनी है, आपका लोक जीवन के बारे में देखना है कि यहाँ का लोक जीवन कैसा है, लोक जीवन शैली कैसी है, आपके इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लोक जीवन शैली कैसी है, आपकी लोक भाषा क्या है, भाषा क्या है, आपकी लोक परंपराएं क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो कला है, अब कला का पार्ट देखते हैं। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, आपके लोक गीत है, लोक गाथा है, लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य हो गया, आप लोक नाट्य हो गया, ये सारी चीज़ें हम कला के अंतर्गत देख लेते हैं। लोक शिल्प हो गया, लोक शिल्प, लोक चित्रकारी, चित्रकारी है। इसके साथ साथ क्या देख सकते हैं हम, आभूषण है, हमारे व्यंजन है, ठीक है, हमारे व्यंजन हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस कला संस्कृति के अंतर्गत देखेंगे। लेकिन और चीज़, ये सारी चीज़ें तो अब हमारी इनसे रिलेटेड, इनके जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी लोक भाषा है, इनके संरक्षण के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है, हमको वो भी देखना है। जो हमारी भाषा है, लोक भाषा, हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है, लोक भाषा के अंतर्गत सिर्फ हम छत्तीसगढ़ी बोली के ऊपर नहीं देखेंगे, हमारा पूरा जो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है, हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेट है, ठीक है। तो ये हमारी जो छत्तीसगढ़ी बोली सिर्फ एक हमारी लोक भाषा क्या है, यहाँ पर जो आपके दक्षिण में बोली जाने वाली बोली है, ठीक है, आपके उत्तर में बोली जाने वाली बोली है, खलटाही हो गया, आपका हल्बी सदरी हो गया, आपका क्या हो गया, आपका जो कुड़ुक हो गया, वो सारी छत्तीसगढ़ की, सब में सारी छत्तीसगढ़ की क्या है, लोक भाषाएं हैं। जनजाति भाषा भी छत्तीसगढ़ की लोक भाषा ही है। तो हमको सारी चीज़ों को यहाँ पर देखना होता है सम्मिलित रूप में, ठीक है। तो लोक भाषा के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है, लोक, ठीक है, राजभाषा, अच्छा छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए स्पेशल देखेंगे तो हम राजभाषा आयोग के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से क्या करेंगे, कवर करते हुए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमारी क्या होगी, लोक कला। लोक कला के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं, ठीक है, सरकार के जो प्रयास हैं इनके संरक्षण के लिए, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, ठीक है। इसके साथ साथ लोक कला के संरक्षण के लिए जो हमारे संस्थान हैं, संस्थाएं गठित हुई हैं, ठीक है। जो भी आपका देखते हैं चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी है,
ठीक है। ये सारी जो है ये जो कलाकारों को जो कलाकारों की जो मंडलियाँ हैं उनके बारे में भी देखेंगे। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की संस्था है, ठीक है, आपका बिलासा कला मंच जैसे हो गया आपका बिलासा कला मंच, ठीक है। इस तरीके की जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनके माध्यम से सरकार क्या कर रही है, इन कलाओं को क्या करती है, प्रमोट करती है और साथ में क्या करती है, कलाओं को कलाकारों को भी संरक्षण देती है, ठीक है। इसके साथ हम क्या देखेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे टॉपिक हो गए आपके कला और संस्कृति के अंतर्गत। अन्य जो है आपका अन्य वाला पार्ट है, इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, अन्य के अंतर्गत हमको देखना है कि जो हमारे जो भी छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल हैं, आपका जो भी पर्यटन है, इस पर्यटन स्थल पर्यटन आपका पूरा एक टॉपिक है। इस पर्यटन के अंतर्गत ये पर्यटन अपने आप में एक बहुत वृहद अवधारणा है। तो इसको आप सिर्फ पर्यटन स्थल, अभी तक हम क्या करते हैं, बहुत ही फ्री में हम बहुत सारे फैक्ट्स देखते हैं कि सिवरी नारायण हो गया, आपका दंतेवाड़ा हो गया, अब जो भी हम उत्तर से दक्षिण हम सारे पर्यटन स्थल को याद करते हैं, वहाँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता कैसा है, वो सारे फैक्ट्स हमको याद होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप मेंस के लिए जब प्रिपेयर कर रहे हैं टॉपिक, तो आपको आंसर जो लिखना है वो कुछ अलग होता है। आपको कैसे आंसर करना है वो हम यहाँ पर बताएंगे, लेकिन आपको इस पर्यटन के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक देखना होता है। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे कि पर्यटन के लिए गवर्नमेंट की एक संस्था है, क्या है, पर्यटन मंडल। छत्तीसगढ़ सरकार का क्या है, पर्यटन मंडल गठित किया है। उसके हिसाब से सरकार क्या कर रही है, पर्यटन को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है। सरकार की जो योजनाएं हैं पर्यटन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, आपकी जो भी अभी आप देखेंगे कि ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट है, ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट, ठीक है, जनजाति कलाओं को और जनजाति स्थलों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करी, ट्राइबल टूरिज़्म सर्किट का निर्माण किया है। इसके बाद आपको क्या किया, राम वन गमन पथ सरकार ने पथ, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, अभी जो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत ये योजना जो हमारी 2017 में लागू हुई थी। अब हम देखते हैं कि ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना जो 2017 में हमारी लागू हुई थी, वो क्या थी कि हमने क्या किया था, भारत के जितने भी स्टेट थे उनके साथ क्या किया था, एक दो राज्यों की जोड़ी बनाई थी, ताकि आपस में हम क्या कर सकें, उन क्षेत्रों में सांस्कृतिक आदान प्रदान को, उनके विचार, उनकी परंपराएं, उनकी भाषा, उनकी बोलियों को क्या करें हम, उनका आदान प्रदान हो सके। इसके साथ ही क्या करें, सांस्कृतिक रूप से जो एकता स्थापित कर सकें। और इस तरीके से जो ये योजना थी, इसके द्वारा कहीं ना कहीं हमारी जो पर्यटन है उसको प्रमोशन मिलेगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। वो स्टेट के लोग क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ स्टेट में आएंगे, वहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो कलाएं हैं, उनसे क्या होंगे, परिचित होंगे, ठीक है। तो एक तरीके से इससे भी क्या मिलेगा, हमारी पर्यटन को प्रमोशन मिलेगा। फिर है आपका बौद्ध टूरिज़्म सर्किट, बौद्ध सर्किट, ठीक है, जो इससे आपका सिरपुर वाला जो सिरपुर, ठीक है, ये मल्हार, इधर जो भी हमको बुद्ध से संबंधित स्थल मिले हैं उनको सरकार जोड़ करके बौद्ध टूरिज़्म सर्किट का निर्माण करने की कोशिश करने सरकार प्रयास करी। इसके अलावा अभी आप देखेंगे तो हमने सरकार की प्रसाद योजना, जो सरकार की प्रसाद योजना है, प्रसाद योजना, उसमें क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ का एक स्थल डोंगरगढ़ को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप हम देखते हैं कि पर्यटन में हम स्थलों को तो पढ़ते हैं, स्थलों को हम पढ़ते हैं, जिलेवार हम स्थलों को पढ़ेंगे, वहाँ से क्या मिला है क्या नहीं मिला है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम इन सारे टॉपिक्स पर क्या करेंगे, ये सारी टॉपिक्स क्या होते हैं, जनरली छूट जाती हैं, हमको समझ में नहीं आता कि पर्यटन को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो हमारा जो टॉपिक होता है, हमारी जो तैयारी होती है वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, अधूरी हो जाती है। तो हमको इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम स्थलों को पढ़ रहे होते हैं तो हमको ध्यान रखना होता है कि उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि जब आपको कोई भी स्थल पूछा जाता है तो वो क्या हो सकता है, एक पुरातात्विक महत्व का हो सकता है, ठीक है, पुरातात्विक महत्व का हो सकता है, धार्मिक महत्व का हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका आपके प्राकृतिक स्थल होते हैं, जो झरने हैं, ठीक है, प्राकृतिक स्थल होते हैं, जो आपके जलप्रपात हो गई, गुफाएं हो गई, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें, इस तरह के जो
इसको आप क्या करें, अलग अलग वर्गीकृत करके हम पढ़ेंगे। अब इसके हिसाब से इन स्थलों को अगर हम देखेंगे तो इन स्थलों का जो इनका जो महत्व है, क्वेश्चन कैसे राइज होंगे कि आपने जो देखा छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक महत्व के स्थलों का वर्णन करें। छत्तीसगढ़ के जो आपका मल्हार है सिरपुर का छत्तीसगढ़ जो है पुरातात्विक योगदान बताइए। तो अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं लिख सकते, आपको पता होना है कि हमको वहाँ पर आंसर को कैसे क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार हमको आंसर करना है। तो हम इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। हम अपना टॉपिक छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं, कला संस्कृति है और पर्यटन है, एक एक करके डे बाय डे हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक आपको डील करते जाएंगे डिटेल में। और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आपका जो टॉपिक है इसको सिर्फ यहीं तक नहीं, आपको ये जो पेपर है आपका पेपर 6, ये हर एक टॉपिक आपका क्या है, दूसरे पेपर से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो हम सारी चीज़ों को क्या करेंगे, ओवरऑल आपको लिंक करके समझाएंगे। और इसके लिंकेज का आपको फ़ायदा क्या होगा, ये जो लिंक होगा आपका टॉपिक, इससे आप क्या करेंगे, जो भी एनालिटिकल जो आपके विश्लेषण वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप आसानी से क्या करेंगे, आंसर कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ के जनजातीय विकास का इतिहास, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जनजातीय विकास के इतिहास के बारे में, ठीक है, जनजातीय विकास का इतिहास। छत्तीसगढ़ के जनजातीय विकास के इतिहास के लिए आप जनजातियों को तो पढ़ेंगे, आपको जनजातियों का नॉलेज होना चाहिए कि जनजातियाँ, इन जनजातियों का भौगोलिक वितरण आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए भूगोल का नॉलेज होना चाहिए कि किस एरिया में, छत्तीसगढ़ के मैप में आपकी जो जनजातियां हैं वो आपके दक्षिण क्षेत्र में संकेंद्रित हैं, आपके उत्तर में संकेंद्रित है या आपके पूर्व में या पश्चिम में। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है, ठीक है, हमको पता है छत्तीसगढ़ ट्राइबल स्टेट है। तो ट्राइबल स्टेट है तो हमको कहाँ कौन सी जनजातियाँ किस ज़िले में पाई जाती हैं, उनका संकेंद्रण कितना है, इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमको इसका भूगोल की जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है। इनके अगर आर्थिक विकास के लिए हमको चर्चा करनी है तो हमें अर्थव्यवस्था की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। हम उनको अर्थव्यवस्था से कनेक्ट करेंगे कि सरकार इनके आर्थिक विकास के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, ठीक है। अगर इनके अर्थव्यवस्था, अगर इनके विकास की बात करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा, जब आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो हम अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था आपका भूगोल से जुड़ता है। भूगोल से कैसे जुड़ता है, जब हम भूगोल को देखते हैं तो वहाँ की चट्टानी संरचनाओं को देखते हैं, वहाँ की जलवायु को देखते हैं, वहाँ की चट्टानी संरचना को देखते हैं, वहाँ की जलवायु को देखते हैं, वहाँ की कृषि, वहाँ की खनिज, इन सारी संसाधनों को देखते हैं। और ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। वहाँ की समाज, वहाँ की संस्कृति, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद जो जनजातियों से रिलेटेड समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निवारण के लिए सरकार क्या करती है, योजनाएं बनाती है और कुछ कानून बनाती है। तो हम संविधान में, हम पॉलिटी में इनके विकास के लिए जो प्रयास किए गए हैं संवैधानिक रूप से, ठीक है, जनजातीय विकास के लिए जो प्रयास किए गए हैं संविधान में, जो प्रयास किए गए हैं, ठीक है, संविधान में जो प्रयास किए गए संवैधानिक, तो आपका ये संवैधानिक प्रयासों को देखते हैं। तो इस तरह से ये कहाँ से जुड़ रहा है, आपका संविधान से जुड़ता है, आपको संविधान के बारे में, ठीक है। तो ये इसके बाद आप देखेंगे जो इनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार क्या बनाती है, कानून बनाती है, जो योजनाएं बनाती हैं इनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो भूगोल है, आप कहीं ना कहीं आपको इसके लिए पेपर 5, आपका पेपर 5 है, पेपर 6 है, पेपर 7 है जिसमें कानूनों के बारे में बात की गई है, पेपर 3 है। आप पूरे तरीके से आपका सारा पेपर जो है क्या है, एक इंटरकनेक्टेड है, आपको सारी चीज़ें लिंक करके पढ़नी है, तब आप क्या करेंगे, किसी भी आंसर को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। इसके साथ ही ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं, इससे रिलेटेड आप अगर इनको बहुत अच्छे से आप कवर करते हैं तो आपको एसी की भी तैयारी आपकी यहाँ से हो जाती है। आप बहुत अच्छे तरीके से किसी भी टॉपिक को लिंक करके आप समस्या, उनके समाधान के प्रयास, हमारा जो एसी का टॉपिक है वो किस पे बेस्ड है, समस्या समाधान पे बेस्ड है। तो जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो हम उनकी समस्याओं को, किसी भी समस्या की पृष्ठभूमि कैसी
है कि किस कारण से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, ओवरऑल इस तरीके से लिंक करके पढ़ेंगे और कैसे आंसर करना है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।